डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम के साए में होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉक्सी वॉर। अब प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, इसके क्या असबाब हैं, ये आज टॉपिक चूज करने की क्या वजह है, उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक बात करनी थी। बात ये थी कि आप सबको लोगों को पता होगा कि प्रॉक्सी होती क्या है। जैसे कि किसी भी मुल्क में कोई भी साइट वगैरह ब्लॉक की जाती है तो हम लोग वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह यूज करते हैं, जिससे वो एनेबल हो जाती है और हम यूज कर सकते हैं। और वॉर का तो आपको पता ही है कि वॉर मीन्स जंग। तो जंग मुख्तलिफ बहाजों पर लड़ी जाती है, जैसे कि आप पहले अखबार में देखते रहे और सुनते रहे और पढ़ते रहे कि पहले नेज़ों की, भालों की और तलवारों की थी, फिर उसके बाद बंदूकें, फिर उसके बाद जदीद वेपन्स, उसके बाद फिर एटॉमिक एनर्जी और एटम बम्स वगैरह, फिर सैटेलाइट अटैक्स, बेताशा वेज आउट के थ्रू जो है फिर आर्मी बिल्डअप करना और जो है किसी मुल्क के ऊपर काबिज हो जाना और अटैक करना। तो प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आप किसी के घर में घुस के उसको तबाह कर दें। अब जैसे एक डायलॉग आपने बहुत बेताशा इंडियन मूवीज में भी सुना होगा और जो है बेताशा जगहों पे आपने खुद भी कहा होगा। और इंग्लिश ब्रिटिश की पॉलिसी भी यही है कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि अलग अलग करो और उनके ऊपर हुक्मरानी करो, उनको महकूम बनाओ, उनको गुलाम बना के आप उनके ऊपर जो है रूल करो, रूलर बन के करो। जैसे कि आपने खुद देखा है कि हिंदुस्तान में कितना अर्सा जो है सन 1800 से और कब तक जो है ब्रिटिश राज रहा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, सब कॉन्टिनेंटल के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर, इटली का जो है अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, जर्मनी का, बहुत जाफर्ड मार्शल हिटलर का, बहुत सारे हर वक्त में जो भी बादशाह आया उसने उस टाइम की टेक्नोलॉजी, उस टाइम के वे आउट्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर कब्जा किया, उनकी ज़राए मुआश को कैप्चर किया और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया। सेम उसी चीज़ों से बचने के लिए हर मुल्क ने एक अपनी फौज, एक आर्मी, एक वे आउट्स डेवलप की है। किस एयर स्ट्राइक से बचने के लिए एयरफोर्स डेवलप की, और आपकी ज़मीनी फौज जिसको आर्मी कहा जाता है, समुद्री फौज जिस ममालिक में समंदर है वहाँ पे बहरी फौज है, नेवल फौज, नेवल आर्मी है। तो अब ये तो सारी चीज़ें हो चुकी। अब असल में उसमें क्या हुआ कि उसमें खर्चा भी बहुत है, आपको आर्मी को बिठाना पड़ता है, आर्मी के ऊपर खरीदना पड़ता है वेपन्स, टाइमली उनको डेवलप करना पड़ता है, टाइमली उनको अपग्रेड करना पड़ता है। तो उसमें बहुत आशा, तो उसमें जाने भी जाती थी दूर दराज, आपके मुल्क की मैशत डाउन होती थी, उनके मुल्क की मैशत डाउन होती थी। जैसे कि आप अभी रिसेंटली देख रहे हैं रशिया, और जो है रशिया जैसे अटैक किया हुआ है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो एक होती है। लेकिन आजकल जो जंग लड़ी जाती है, आजकल क्या बहुत अदवार से, बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स से स्टार्ट है, या मोर देन 50 ईयर्स से हो चुके होंगे कि प्रॉक्सी वार लड़ी जाती है। अब प्रॉक्सी वार है क्या, प्रॉक्सी वार का कॉन्सेप्ट क्या है? अब प्रॉक्सी वार असल में के जो मेन कॉन्सेप्ट है कि आप उसी मुल्क के लोगों को विदाउट पे अपनी आर्मी का हिस्सा बना लेते हो, अपनी कैंपेन का हिस्सा बना लेते हो, और उस मुल्क की माशी तरक्की को रोक देते हो, उसकी जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस को बस कर देते हो, उसको बस से बस तरीन कर देते हो, और आप उनके ऊपर हुक्मरानी करते हो। और हुक्मरानी तरीका करने का मेन जो इंस्ट्रूमेंट है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स, जो मुख्तलिफ गरीब ममालिकों को, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बहुत टर्की तो अब निकल चुका है, तो उनको लोन देता है। और लोन देता है हाई रेट ऑफ रिटर्न पे, फिर शराइत लगाता है कि भाई इतना टैक्स लगाओगे, इतना मार्जिन लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे तो हम आपको फंड देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे। और अपनी शराइत मनवाने के लिए वो सारा कुछ करते हो, जो महकूम हमारे मुल्क की तरह मुल्क होते हैं वो मान लेते हैं, उनकी मजबूरी है, उनको अपना तो वो मुआशी गुलाम बना लेता है।
किसी भी मुल्क को मुआशी गुलाम बनाने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के लिए आजकल का जो आला कार है वो है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वार। और प्रॉक्सी वार का सबसे इफेक्टिव वे जो है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे डिस्कस करना शायद मुनासिब हो ना हो, लेकिन उस बात की तरफ जाने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे ताल्लुक नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो है HPM मिस्टर इमरान खान जो है बड़े दिल से जुलूस कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी चल कर रहे हैं, और उनके ऊपर बदकिस्मती से अटैक भी हुआ और उसमें अल्लाह की तरफ से वो बच गए और अल्लाह ने उनको महफूज बना लिया। और हमारे खासतौर पर हमारे मुल्क को ऐसे समझने में इमरान खान महफूज नहीं हुए, हमारा मुल्क की सामियत और हमारा मुल्क महफूज हो गया। अगर इमरान खान को शायद कुछ हो जाता तो शायद अलबत्ता जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के ऊपर जो है बड़े हंगामे होते और हमारे मुल्क की इकानमी बिल्कुल बैठ गई थी, शायद इसी तरह के कोई कंडीशंस होते। अल्लाह ने करम कर दिया हमारे प्यारे पाकिस्तान के ऊपर, तो बचत हो गई और इमरान खान की जो है अभी तक सही सलामत है, अल्लाह के करम के साए में है। तो इमरान खान साहब बड़े अरसे से लॉन्ग मार्च ये वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे हुकूमत चाहिए, और नारा है कि हकीकी आज़ादी। भाई हकीकी आज़ादी क्या होती है उसके ऊपर हम डीपली नहीं जा रहे, लेकिन मैं जो वे आउट देना चाह रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब की KPK में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है और बल्तिस्तान में भी है, सिंध में पीपल्स पार्टी की, और बलूचिस्तान में तो हमेशा से आपको पता है कि मखलूत गवर्नमेंट रही है। जब आपकी दो सूबों में और एक इंडिपेंडेंट रियासत जो पाकिस्तान से इलाक हुई है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट ने, तो फिर मसला क्या है इलेक्शन का? आप एक बंदा 9 सीटों पे आप खड़े हो रहे हो। अब जब 9 सीटों पे खड़े हो रहे हो उसके बाद जब आप जीत जाओगे तो एक सीट आपको रखनी है, बाकी छोड़ देनी है। इसमें आवाम का खर्चा, आवाम की टैक्स का पैसा, आवाम के ऊपर और बोझ बढ़ेगा और इकोनॉमी वे आउट होगी। सिर्फ अनापरस्ती की जंग है। अब लोग समझ रहे नहीं समझ रहे वो अलग बात है, सिर्फ अनापरस्ती की जंग है। नून लीग के पास सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा मुल्क की इकोनॉमी का भट्ठा इसीलिए बैठा हुआ है कि भाई हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटी है। सिर्फ हम अनसर्टेनिटी में जी रहे। जब सर्टेनिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी तो हम बूस्ट नहीं करेंगे, और बूस्ट नहीं करेंगे तो हमें IMF के दर के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, जैसे कि हम हमेशा फैलाते आ रहे हैं। तो हमें IMF के सामने हाथ ना फैलाना पड़े तो उसके लिए मुझे, आपको, हम सबको मिलके हम का नारा लगाना होगा। और हम का नारा क्या है कि भाई हमारा मुल्क है। मैं इमरान खान का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं जरदारी का फॉलोअर नहीं, मैं किसी का फॉलोअर नहीं, मैं फॉलोअर हूँ अपने मुल्क का। मेरा मुल्क से मैं से, और मेरा मुल्क से मेरी आर्मी से, मेरी आर्मी से मेरे मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। आजकल एक आप ट्रेंड देख रहे होंगे, बेतहाशा जो है वो यूट्यूबर्स और बहुत बेतहाशा जो है वो टिकटॉकर्स, पता नहीं फला फला, वो जो सॉरी टू से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलने का मेन काज क्या है? पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मेन बोलने का उनका काज यही है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम को अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए, डिवाइड किया जाए, ताकि जो आर्मी की, हमारे पाकिस्तान आर्मी की ताकत है वो अवाम है, बैक्ड बाय अवाम जो है आर्मी है। और जब आर्मी की ताकत अवाम है और अवाम को आर्मी से अलग किया जाएगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप पैदा किया जाएगा, तो हमारी आर्मी वीक हो जाएगी। पूरी दुनिया को पता है कि अगर हम पाकिस्तानी अवाम को कैप्चर करना चाहते हैं, उन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले आर्मी को खत्म करना होगा पाकिस्तान के। और उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा? अवाम को अलग करना होगा। जब तक अवाम अलग नहीं होगा तब तक हम आर्मी को कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी माशाल्लाह हमारे जो ISI के एजेंट्स हैं, हमारी जो ISI है वो माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है, कम फाइनेंशियल उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुसाद हो गए, CI हो गए, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियों के नाम में दम कर रखा है। क्यों? हमारी सेफ्टी के लिए। और जॉब करते हैं पैसों के लिए नहीं, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए जॉब करते हैं। अपनी जान, अपनी बीवी बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ छाड़ के गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। क्यों जीते हैं? अपने लिए, चंद पैसों के लिए।
50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख कितनी तनख्वाह होगी? 4 लाख, 5 लाख कितनी तनख्वाह होगी? उसके लिए जीते नहीं, वो हमारे मुल्क के लिए जीते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। और हमारे बीच में जो है दरारें पैदा की जा रही है थ्रू द पॉलिटिशियंस कि आर्मी ऐसी है, आर्मी आ गई, आर्मी ने हुकूमत गिरा दी। आर्मी, भाई आर्मी क्यों हुकूमत गिराएगी? अगर आर्मी को हुकूमत गिरानी है तो मार्शल लॉ लगा देती। आपको तो अदम एतमाद के जरिए निकाला गया। अगर आर्मी को हुकूमत गिरानी ना होती तो अदम एतमाद को फिलहाल कर देती। तो वो तो अलग बहस है। लेकिन और कुछ दिन पहले आपने खुद देखा होगा कि बायस शर्मिंदगी की बात है कि हमारे आईएसआई का ऑफिसर्स बैठ के और हमारे आईएसपीआर के ऑफिसर बैठ के एक जर्नलिस्ट को जो बिल्कुल ही करप्ट है उनको जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के कि हम जो है नहीं है इसके पीछे। ये क्या, क्यों ऐसी वजह आई, क्यों ऐसी बातें जो है आर्मी को आके पेश करनी पड़ी? क्योंकि आर्मी को फील हुआ कि भाई ये आवाम को हमसे दूर कर रहे हैं, हम आवाम के साथ अपनी कम्युनिकेशन बनाएं जिस तरह हमारी 1965 में थी, जिस तरह 71 में थी। 1965 में इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान आवाम और आर्मी एक पेज पे थे तो हम जीत गए। दुनिया को पता है कि जब तक अवाम आर्मी के साथ है तो हमारा पाकिस्तान की आर्मी को हम नहीं हरा सकते। अवाम को अलग कर और उसी के ऊपर काम चल रहा है। ये है प्रॉक्सी वार। हमें क्या है, आर्मी से अलग कर देंगे। हमारे घर में एक घर है, 5 भाई 5 भाई, एक मुंडी की, एक पीटिया है, एक जियाला है, तो फला है, तो सारे डिफरेंट है, इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा तो तंजीम महकूम नहीं होगी, और जब तंजीम महकूम नहीं होगी तो ईमान तो दूर की बात है, हम तरक्की नहीं कर सकते। कायदे आज़म की जो नुकात है, ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकूम, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है और इत्तेहाद ही का सबक इस्लाम ने दिया है। आप अगर पिछले तारीख में चले जाएं, आप देखें कि जब तक मुसलमान वन पेज पे थे, पूरी दुनिया के ऊपर हुक्म था उनका, उनकी रूलिंग चलती थी। और आज हम मुसलमान पस्ती में, क्यों? हम आपस में लड़े हुए हैं। कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, कोई क्या है, कोई क्या। क्यों? हमें डिवाइड किया गया है। हमें किसी को बताया गया कि यहाँ पे हाथ बांध दो, किसी को यहाँ पे हाथ बांध दो, किसी को रफादन करो, किसी को क्या करो। हमें डिवाइड कर दिया गया, हमें आपस में नफरतें फैला दी गई हैं। ये नफरतें क्यों, किसने फैलाई, कहाँ से आई? यहूदी, क्रिश्चियन तरह के, इतना छोटा सा मुल्क है इसराइल, पूरी दुनिया को कंट्रोल करके बैठा हुआ। कैसे? मुआशी स्ट्रांग है वो। कैसे स्ट्रांग है? पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क फैला हुआ है, पूरी दुनिया से वो अर्न करता है। और हर यहूदी अपने इसराइल को सपोर्ट करने के लिए महाना अपनी आमदनी से $100 to $200 पेड करता है, चाहे किसी भी मुल्क में कमा रहा हो। और हमारा क्या है, हम आपस में लड़े हुए हैं। कोई सऊदिया के खिलाफ है, कोई ईरान के। अब ईरान को डेवलप होने क्यों नहीं दिया जा रहा, सेक्शन क्यों लगाया हुआ? क्योंकि वो ईरान अगर डेवलप हो गया तो अलग ही मैशियत और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगा, इसलिए उसके ऊपर बड़े अरसे सेक्शन है। कोई मुस्लिम ममालिक को उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम ईरान हमारे बराबर, हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो सेक्शन करनी है। सेक्शन करने हमें फायदा उससे हो सकता है, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? यूरोप भेजने जाते हैं, यूरोप से लेने जाते हैं चीजें, और उससे हमारा क्या होता है, डॉलर बाहर जाता है और हमारी इकोनॉमी डाउन टू अर्थ जाती है, अपग्रेड नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम बटे हुए हैं। हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों में, मुख्तलिफ मज़हबों में, मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, बांट दिया है। और एक उसके बटे होने का एक बड़ा जो दाग हम सबके दिलों पे और जख्म जो लगा हुआ है बांग्लादेश का है कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा है कि हेड ने भी यही कहा कि अवाम को कुछ अरसे के लिए बांग्लादेश में हमसे दूर कर दिया, हमारे पीछे से हटा दिया, हमारी सपोर्ट नहीं रही, हम वीक हो गए और बांग्लादेश बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उस टाइम भी इंडिया ने और मुख्तलिफ ममालिक ने अवाम को आर्मी के खिलाफ बांग्लादेश के एरिया में भड़का दिया था। तो वो हो गया, इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। एक मुल्क बना था, 2 मुल्क बन गए। तो आजकल जो है प्रॉक्सी वार पे काम चल रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था, ये इंतजार करना चाह रहा था कि बखुदा होश के नाखून लें। कमेंट्स, लाइक, शेयर्स फेसबुक वगैरह पे
ना करें, इस जंग का हिस्सा ना बने जो हमारे को मुसलत की जा रही है हमारे मुल्क को तोड़ने के लिए, और हम चाहते हुए ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन रहे हैं। अपनी आर्मी के साथ खड़े रहें अपने मुल्क के लिए। अगर हमारी आर्मी है तो हम सेव हैं, हम सेव हैं तो मुल्क सेव है, मुल्क सेव है तो इकोनॉमी सेव है, इकोनॉमी जब सेव होगी तो दुनिया को डर तो यही है कि पाकिस्तान अगर बूस्ट कर गया जो ला इलाहा की बुनियाद पर बना था, तो फिर पूरी दुनिया में ला इलाहा के झंडे गड़ेंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो एटॉमिक एनर्जी रखता है। अगर पाकिस्तान डेवलप हो गया, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बूस्ट हो गया, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, तो हम ना अमेरिका ना यूएसए ना किसी की सुनने में नहीं आएंगे। क्यों हम मजबूर नहीं होंगे? अभी हमारे हाथ पाँव में बेड़ियां बड़ी, कौन सी IMF की? ये जो महंगाई है 240 रुपए पेट्रोल इतने पे, ये इतने को क्यों है? ये IMF की शर्तें हैं, हमें कर्जे देने हैं। तो हाँ, हमें प्रॉक्सी वार को रोकना है दोस्तों, हमें प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनना है अपने मुल्क के लिए। तो प्रॉक्सी वार के एलिमेंट्स को समझें, उसका हिस्सा ना बने और जो है अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएं और अपने मफादात को भूल के और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। प्रॉक्सी वार का हिस्सा ना बने। प्रॉक्सी वार डिवाइड एंड रूल वाली है, जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर बरसगीर के मुसलमानों की हुकूमत थी, अंग्रेज आया उन्होंने फूट डाली और काबिज हो गया। कुछ इसी तरीके से आज हमारे मुल्क में फूट डाली जा रही है और हमारे ऊपर काबिज होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह के करम से सारी चीज़ें, समंदर भी है, गैस भी है, कोयला भी है, ऑयल भी है, हर चीज़ है, सोना भी है, नवादरा भी, हर चीज़ है इस मुल्क में। सिर्फ एक चीज़ की कमी पैदा हो चुकी है, वो है इत्तेहाद की। हमने वो इत्तेहाद अब नहीं रहा। हम अब अपने आर्मी के साथ शायद उस हिसाब से शाना बशाना नहीं करें। बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे एलिमेंट्स लोग आ गए जो हमारे आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, हमारे आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हमारे आर्मी के साथ हमें खड़े होना है, क्योंकि हमारी आर्मी की हम ताकत बनेंगे। हमारी आर्मी हमारी ताकत है पूरी दुनिया में, हमारी सेफ्टी की जामिन है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जामिन है। तो हमें अपने जो हमारी ज़मानत है वो है पाकिस्तान आर्मी और ISI, और हमें अपनी ज़मानत के साथ खड़ा होना है अपने मुल्क के लिए। प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनना है। समझें प्रॉक्सी वार को, हमारे घरों में घुस के हमें डिवाइड करके हमारे ऊपर हुक्मरानी की जा रही है, हमारे जहनों को काबिज होकर हमारे जो है नस्लों को तबाह किया जा रहा है, हमारे तालीम को तबाह किया जा रहा है, हमारे सेहत को तबाह किया जा रहा है। ये फंड्स, ये फ्लड्स, ये वो सारी चीज़ें क्या है? ये सिर्फ प्रॉक्सी वार का हिस्सा है। हमें भिखारी बनाया गया है, एक खुद मुख्तार मुल्क को भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑलमोस्ट बना दिया गया है। तो अपने मुल्क के लिए खड़े हो, प्रॉक्सी वार को देखें। एक इस हिसाब से रिलेटेड एक बात जहन में आ गई, वो ये है कि एक खातून थी, इस्लाम की कोई एजेंट थी, उसने क्या किया, फेसबुक पे कमेंट डाली, हु इज द रियल मुस्लिम, शिया और सुन्नी। वो बियर लगा के टन लगा के हो के सो गई। सुबह जब उठी उसमें बेताशा कमेंट, बेताशा डिबेट, वो सारे रात हमारे मुसलमान भाई लगे रहने, शिया ऐसे, सुन्नी हुई, ये वो सो गई। हमें लड़ा के, हमें लड़ना नहीं है, हमें एक होना है, क्योंकि हमारे मजहब इस्लाम में भी यही तालीमात दी जाती है, एक होना है। नमाज क्यों है हमारे मजहब में? वहाँ पे अमीर गरीब फकीर का कोई फर्क ना रहे, सब साथ में खड़े हो जाते हैं एक इमाम के पीछे। तो हमें अल्लाह के आवाज़ के पीछे खड़ा होना है, अल्लाह की रजा के लिए खड़ा होना है, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए एक सेफ में खड़ा होना है। कोई काला, कोई गोरा, कोई गरीब, कोई सिंधी, कोई पठान, कोई पश्तो, कोई पंजाबी, कोई महाजिर, कोई नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, और जब तक हम पाकिस्तानी हैं तब तक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारी आर्मी है, हमारी ISI है, हमारी MI है, हमारी सारी एजेंसियां काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं, और तनख्वाह के लिए नहीं, हमें सेव करने के लिए काम करती हैं। जो हमें सेव करने के लिए काम करता है, हमें उसके साथ खड़ा होना ज़र्फ की बात है। हम अगर उसके साथ खड़े नहीं होंगे, हम कम ज़र्फ हैं
और जब हम कमजोरी पे आएंगे हम गुलाम बन जाएंगे। जिस तरह आज फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ भी कोई ऐसे जुल्म करेगा, दुनिया से तमाशा देखेगी बैठ के। जिस तरह इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया, इस तरह भी हमारे साथ भी हो सकेगा, क्योंकि इराक की भी आर्मी और अवाम के बीच में फूट डाली गई, लिबिया और अवाम के बीच में फूट डाली गई, लिबिया की आर्मी और अवाम के बीच में फूट डाली गई, शाम और अवाम के बीच में फूट डाली गई, यमन और अवाम के बीच में फूट डाली गई। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वसाइल के ऊपर काबिज होना था, उनके ऊपर उनको हुक्मरानी करनी है। और कुछ इसी तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है। अफगानिस्तान अमेरिका के तसल्सल से क्यों निकल गया? क्योंकि अवाम खड़ी रही अपने मुजाहिदीन के साथ और उन्होंने अपना हक ले लिया। तो हमारे साथ ऐसे हालात पेश, हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा ही क्यों हो? हम पहले ही क्यों ना होश के नाखून ले लें, खड़े हो जाए अपनी आर्मी के साथ। तो दोस्तों, इल्तमास है कि अपनी आर्मी को के साथ खड़े हों, प्रॉक्सी वार का हिस्सा ना बने और इन लॉन्ग मार्चों का भी हिस्सा ना बने तो बेहतर है। कोई हकीकी आज़ादी नहीं है। हकीकी आज़ादी क्या होती है? 2 सूबों में और एक इंडिपेंडेंट रियासत में उसकी गवर्नमेंट है, फिर भी हकीकी आज़ादी किस चीज़ की हकीकी आज़ादी? हकीकी आज़ादी का नारा है और सीट प्राइम मिनिस्टर की चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि उनको सीट का मजा चाहिए। तो सबको सीट का मजा चाहिए, वो अपनी अनापरस्ती पे, हमें अपनी अनापरस्तियाँ छोड़नी है, अपनी आर्मी के साथ खड़ा होना है, अपने मुल्क को बचाना है और इन सारे जो है वो पाखंडी पॉलिटिशियंस का बाइकआउट करना है। तो सेव करें पाकिस्तान को, सलाम करें पाक फौज को, साथ खड़े जाएं पाक फौज के और अपने मुल्क को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं।